चलिए जानते हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग का सेक्शन वाइज वेटेज, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा फोकस रख के पढ़ाई करनी होगी। तो बच्चों, सबसे पहला आता है आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इस सेक्शन का वेटेज है 5 to 10% का, जहां पे आपको कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और साथ ही साथ अकाउंटिंग की थ्योरी यहाँ पे पढ़नी होती है। सेकंड सेक्शन है बेटा आपका अकाउंटिंग प्रोसेस का, जो आपको 30 से 35% का वेटेज देता है। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन हैं, डबल एंट्री सिस्टम है, बुक कीपिंग और कैश बुक, यानी कि जो आपका जनरल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो रहेगा। ट्रायल बैलेंस होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंटरीज, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। यानी कि ये जो सेक्शन है ये काफी बड़ा सेक्शन है और इसका वेटेज 30 to 35% का आपका रहता है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, यानी कि आपका जो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट एंट्रीज रहती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है और बैलेंस शीट रहता है मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का, और इसका जो वेटेज है वो 20 to 25% का रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी इस सेक्शन के एक पार्ट है। अगला सेक्शन है पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट, जिसका वेटेज 15 से 20% का रहता है, जहां पे आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, डिसोल्यूशन, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी होती हैं। और आपका जो लास्ट सेक्शन होता है वो कंपनी अकाउंट्स का होता है, जो 15 to 25% का रहता है। यहाँ पे आपको शेयर्स और डिबेंचर्स, साथ ही साथ फोरफीचर, रीइश्यू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स और बोनस इश्यू और राइट इश्यू के बारे में भी पढ़ना रहता है। अगर आपको अकाउंटेंसी का सिलेबस और डिटेल में जानना हो तो आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं, जो इस शॉर्ट के नीचे टैग है। फॉलो फॉर मोर।